वो है प्रयोजन और क्या आपने दिशा निर्देश यहाँ दिए हैं? दो उद्देश्यों को लेकर मैं बुरहानपुर का दौरा हुआ है। एक तो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से जो गतिविधियां हैं भारत सरकार की ओर से, क्या एक बुरहानपुर को लाभ मिल सकता है और कितनी योजनाएं हैं। तो यहाँ के जो गौशाला संचालक हैं सबसे मिलना हुआ और गौशालाओं को भ्रमण करने का मुझे एक मौका मिला। उसमें यहाँ का संचालन व्यवस्था बहुत अच्छी, मुझे सबसे बड़ी बात तो उसको पाई गई और मैं बधाई के पात्र में मानता हूँ उस जिले के शाला प्रशासन और यहाँ के जो संचालक हैं गौशाला, बहुत अच्छे से उसने काम किया। और कुछ चीज़ों में कमियाँ थी उनको मैंने बताया, उसको मार्गदर्शन दिया और एक समन्वय बैठक भी हमने प्रशासन के साथ की। दूसरा, मैं बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ का मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संयोजक भी हूँ। तो पार्टी की तरफ से सामाजिक गतिविधियों में क्या योगदान होना चाहिए कि हमारी रेगुलर जो मीटिंग होती है उस बैठक को लेकर भी मैंने ये बात रखी। और 22 तारीख को राम मंदिर में भगवान राम जी का गर्भगृह में प्रवेश है, उसको लेकर भी एक बड़ा एक एनजीओ प्रकोष्ठ एक नवाचार करेगा, उसको लेकर भी कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बैठक की गई है। बस ये बताइए कि कांग्रेस के द्वारा जो आमंत्रण पत्र दिया गया था उसको अस्वीकार किया, आप किस तरह से देखते हैं उसको लेकर? देखो, ये तो भगवान का काम थे, ईश्वर का संकेत है। यदि उनको ये संकेत समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं वो। भगवान राम के जहाँ मंदिर में गए प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ आप जा नहीं रहे और आपको बुलाने पर भी है। तो मैं मानता हूँ ये सनातनी वाला फ़र्क पड़ता है, सनातनी कौन है। तो ये जो गया नहीं तो स्वतः ये समझ सकते हैं वो सनातनी है बुलाने के बावजूद, सनातनी नहीं है वो। भाई साहब, आप एनिमल वेलफेयर से भी हैं। प्रदेश में आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और रोज़ शिकार कर रहे हैं। अभी विगत दिनों 6 माह की बच्ची को भी उन्होंने नोच के मार डाला। बुरहानपुर में भी एक घटना घट चुकी है। तो इंदौर और भोपाल जैसे सिटियों के अंदर करीब रोजाना 40 से 45 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। उसको लेकर क्या निर्देश आप देंगे प्रदेश सरकार को? जिला प्रशासन की बैठक में बड़ा विषय चलता रहा, गंभीर विषय आया निकल के कि डॉग बाइट की घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं। उसमें मैंने सुझाव भी दिए, क्योंकि ये जो एबीसी प्रोग्राम यदि बहुत अच्छे से चलेगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल नशबंदी अभियान जिसको हम बोलते हैं, यहाँ कोई एनजीओ इम्पैनल नहीं है। नगर निगम को हमने निर्देश दिए हैं कि जल्दी आप इसका टेंडर निकालिए और जो इम्पैनल्ड एनजीओ हैं जो एबीसी करते हैं उनको यहाँ बुलाकर और एक साथ मिशन मोड में काम करें तो आपके नगर को तो कम से कम साफ बनाएं। बाकी पूरे प्रदेश भर में लगातार हम ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से उनको निर्देश भी दे रहे हैं, उनको सलाह भी दे रहे हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में समझा भी रहे हैं। समस्या एक बहुत बड़ी आ रही है कि लोगों को प्रक्रिया के बारे में भी पता नहीं है, तो वो लगातार हम जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, बता भी रहे हैं और उनको सहयोग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी, लगभग 1 साल का टाइम तो लगेगा कम से कम, इसमें हम एबीसी प्रोग्राम के माध्यम से इस प्रकार की घटनाएं भी कम हो जाएंगी और डॉग्स की संख्या भी बहुत कम बचेगी। नहीं, प्रशासन का ये कहना पड़ रहा है कि हमको ऐसे कोई जो डॉग प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहीं ना कहीं इसमें बाधा पड़ता है और उसको पकड़ने की जो प्रक्रिया जटिल है। नहीं है, कोई नहीं है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है पकड़ने की। नगर निगम या जो भी ग्राम पंचायत एबीसी कार्यक्रम कराती है उसके लिए कोई सामाजिक संस्था एनजीओ या वो खुद अपने डॉक्टरों से करा सकते हैं। 9 दिन का किसी भी डॉग को रखने का नियम है। एबीसी करने के बाद, नसबंदी करने के बाद उसका भोजन पानी करना ही पड़ेगा और जिस स्थान से डॉग को पकड़ा है उसी स्थान पर आपको 9 दिन बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। सिंपल प्रक्रिया है, सिंपल सा एक फॉर्मेट है हमारे पास 1 पेज का, उसमें परमिशन मिल जाती है और उस पर आप एबीसी कर सकते हैं। ये तो सर आपने बहुत आसानी से एक प्रतिक्रिया को बता दिया है, लेकिन प्रशासन का ये ऐसा कहना है कि एक डॉग को जब पकड़ लेते हैं प्रशासन को लगभग 1500 रुपये पर डे इसको लगता है। नहीं है, ये गलत जानकारी ये प्रशासन दे रहा है आपको। प्रशासन को गलत जानकारी आपको दी गई है, मुझे नहीं बोलना। ऑन कैमरा दिया है आज तो उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है। एक एबीसी का मैक्सिमम जो रेट हमने दिया है वो 2000 रुपये प्रति डॉग्स 9 दिन तक एनिमल उसकी एबीसी करने से लेकर उसके जो खर्चे आएंगे। अब टेंडर में वो 1200 रुपये भी हो सकता है, कंपटीशन में 1100 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है, जो टेंडर प्रक्रिया में आएंगे। वो टेंडर करने के निर्देश यहाँ जारी कर दिए हैं, कलेक्टर साहब ने बोल दिया है, कलेक्टर महोदय ने, कि टेंडर जल्दी जल्दी बुरहानपुर में करके एबीसी करके इस डॉग की जो समस्या है, पॉपुलेशन है, इसको कंट्रोल करने के आज बैठक में ये तय हुआ है हमारी। तो लगता है ना अब जो प्रतिक्रिया जो डॉग काट रहे हैं लोगों को, अब उससे निजात होगी? बिल्कुल होगी। और डॉग काटने के कई चीज़ें होती हैं। देखो क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि घटनाएं कहाँ ज़्यादा होती हैं, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली। कभी गांव में हमने बहुत कम सुना हो किसी गांव में डॉग ने काट लिया है, शहर में घटना क्यों बढ़ती है?
क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, संवेदनाएं भी थोड़ी खत्म हो गई हैं। जब डॉग भूखा होता है और परेशान होता है तभी डॉग काटता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो गांव और शहर की तुलना में हम जब देखते हैं तो भोजन की व्यवस्थाएं तो गांव में ज़्यादा मिल जाती हैं, शहर में कम होती है। तो मैं एक अपील भी करता हूं भाई, जब तक एबीसी नहीं होती सभी नागरिकों से, डॉग जो अपने आसपास हैं उनको कम से कम 1-2 रोटी दीजिए, वो उनको टेंशन पैदा ना हो, उनको इरिटेट ना करें, उनको परेशान ना करें। वो बैठे हुए हैं, आपसे सिर्फ रोटी मांग रहे हैं, ना घर मांग रहे हैं, ना मकान, ना कपड़े, ना दुकान, ना कुछ, ना चीज़ें, सिर्फ उनको जो समय पे भोजन मिल जाए। तो मैं कहता हूँ इसमें काफ़ी कमी होगी और एबीसी के बाद तो संख्या ही कम हो जाएगी, तो ये समाधान हो सकता है इसका। कुछ एनजीओज है वह इन सब चीज़ों से सरकार से फंड लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके बुरहानपुर में भी कई ऐसे एनजीओ है, लेकिन देखने में आता है कि वो एनजीओ धरातल पर कहीं दिखते ही नहीं। एक भी एनजीओ एबीसी के नाम से फंड नहीं मिल सकता किसी को भी। ये पूर्ण रूप से टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से चीज़ें जाती हैं। नगर निगम के पास बजट रहता है, उस बजट का वो टेंडर करता है, वहाँ एनजीओ कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसको टेंडर पास हो जाता है कम रेट में वो एबीसी करता है। इसमें कोई एनजीओ को ग्रांट कहीं से नहीं मिलती। ये जो जानकारी है वो मेरे को भ्रमित जानकारी है, किसी ने गलत जानकारी दी होगी। ठीक सर।